रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अमितेश, हम आपके पास थे और उसी चुनावी ऐलान की जानकारी आपसे ले रहे थे। अभी किस तरीके की हलचल, क्या तैयारी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और जानकारी क्या? देखिए, अभी अब से लगभग 4.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दिल्ली में। उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। जो मैं पहले भी बता रहा था कि निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयुक्तों से जो मुलाकात हुई थी पटना में, उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने 1 से 2 फेज में ही चुनाव संपन्न कराने का आग्रह किया था। लेकिन चुनाव आयोग तमाम बातों को सुनने के बाद अपनी तैयारी देखता है और अपनी मुकम्मल तैयारी के आधार पर एक डिसीजन लेता है। क्योंकि छठ महापर्व है, बीच में दिवाली है, दिवाली के बाद छठ महापर्व बिहार में आता है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और आम जनता, आम वोटर जो है, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी वक्त अगर देखा जाए तो उस छठ महापर्व के दौरान दिवाली और छठ के बीच में नहीं मिल पाता है उस तरह से। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखेगा। और अभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन सबसे खास सब ये भी होगा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने की कोशिश हालांकि हो भी रही है। लेकिन अगर एनडीए खेमे की बात करें, जेडीयू की बात करें, बाकी घटक दलों की बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, अब तक कुछ देर पहले संजय झा से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनसे जब हमने ये सवाल पूछा था कि टिकट का बंटवारा कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने एक रफली एस्टिमेट दिया था कि लगभग 1 हफ्ते के आसपास हो जाएगा। यानी कि अभी भी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। 1 हफ्ता से 1 दिन 2 दिन कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें तो उनके बातों से साफ था कि लगभग 1 हफ्ते का अंतराल के अंदर तमाम बातें पूरी हो जाएंगी। सिर्फ सीट बंटवारा ही नहीं होगा बल्कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है 4 बजे आचार संहिता लगेगा, लेकिन उसके पहले एनडीए के बारे में जो चर्चा थी कि भाई एनडीए में सीट बंटवारा कब होगा, उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं, उनके बात से साफ साफ इशारा लग रहा था कि 1 हफ्ता के अंदर वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि कब ये भी ऐलान कर दिया जाएगा। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को लेकर खुलकर बातचीत करेंगे और ये बता देंगे कि कौन उम्मीदवार होंगे, कि क्या सीटों का फॉर्मूला होगा। और देखिए आनंद, पूरी जानकारी दें। देखिए सुबी, हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखा रहे हैं। संजय झा के आवास के पास हम इस वक्त खड़े हैं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ पे, कई लोग के हाथ में फूल माला है, बुके है और अपना प्रोफाइल भी है जो बायोडाटा देने की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, तो आप समझिए सिर्फ आचार संहिता पे ही नजरें नहीं टिकी हुई हैं, इन लोगों की निगाह इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि भाई हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं। एक जेडीयू के नेता भी हैं, रणजीत जी, आपने भी अपनी दावेदारी जताई है? हम बिल्कुल जताई है और हम लोग काम भी कर रहे हैं। बाकी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारा नेतृत्व है उनको तय करना है। और इस बार हम लोग इस चुनाव को एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और टिकट अगर नहीं मिला तो जो पार्टी का निर्णय होगा उस पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। धीरे धीरे वाकई आनंद, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और सभी कतारबद्ध हैं और ये इच्छा है, ये उत्साह है उनके अंदर कि शायद उन्हें भी इस बार मौका मिले और चुनावी रणनीति में वो उतरे और जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिले। लेकिन इन सब के बीच हम इस वक्त अपने न्यूज़ 18 संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार एक तरफ जहां हम एनडीए की तैयारी देख रहे हैं, वहां महागठबंधन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई और साफ तौर पर हंसते मुस्कुराते मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा कर दिया था कि मात्र 2 दिन का इंतजार करिए और 2 दिन के अंदर हम सब कुछ बता देंगे कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, सीटों का गणित क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या लगता है आज चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद कब तक महागठबंधन ऐलान कर सकता है? संभवतः महागठबंधन की तरफ से सभी घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पे आएंगे और वहां से जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, स्ट्रेटजी क्या उन्होंने बनाया है, उसकी भी घोषणा करेंगे। घोषणा पत्र की जहां तक बात है तो वो भी पूरी तौर पर तैयार हो चुका है। सामूहिक रूप से जो घोषणा पत्र है महागठबंधन का वो एक अलग होगा और सभी पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल हैं, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टी हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, वो इंडिविजुअल अपनी भी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो घोषणा होनी है, चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होना है शाम 4 बजे,
उस पर जो है सबकी नज़रें टिकी है। थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो राबड़ी देवी के आवास जो है वो अंदर गए, वो अपने सैर करने के लिए निकले थे और जब वो जा रहे थे तो मंद मुस्कान उनके चेहरे पे थी। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन जो उनका भाव था वो पूरे तौर पे अस्वस्थ दिख रहे हैं। और चूंकि तेजस्वी ने भी कहा है कि इस बार जो है सरकार को हम बदलने जा रहे हैं, लेकिन जनता बदलेगी। दावे जो हैं वो सभी घटक दलों के अपने अपने हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन है, लेकिन जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, जनता क्या तय करके रखी है, वो वोट की चोट से ही पता चलेगा। और जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीरें साफ होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जनता के बीच अपने मैसेज को पहुंचाना और वोट बैंक में लोगों को। निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे विज्ञान भवन दिल्ली से जो है वो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी के साथ साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक दलों के लिए है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय किया जाना है। कई बैठकों का जो दौर है वो भी चल चुका है। अमितेश, आपके पास आते हैं, चूंकि दिल्ली में हलचल सबसे ज्यादा तेज इसलिए होती है क्योंकि पार्टी नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस नेतृत्व की बात कर ले, वहां से बहुत चीजें डिसाइड होती हैं। अगर दिल्ली की अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर के, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, कल बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पटना में कल मुलाकात की थी जेडीयू के नेता ललन सिंह से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई, फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई थी। उसके बाद दिल्ली आ चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात आज से कल में हो सकती है। तो निश्चित रूप से एलजेपी रामविलास से देखा जाए तो पटना में मुलाकात नहीं हुई उनके नेता से, जो शीर्ष नेता हैं चिराग पासवान, उनसे। तो निश्चित रूप से आज कल में जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। हालांकि जो बिहार के लिए चुनाव प्रभारी, बिहार के लिए प्रभारी बनाए गए हैं एलजेपी रामविलास की तरफ से, जमुई के सांसद अरुण भारती, वो लगातार संपर्क में हैं। बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है कई स्तर पर और सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है। लेकिन बीजेपी